अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो है कॉमन मिस्टेक्स इन सीवी की। कि सीवी के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, उनको कैसे अवॉइड किया जाए और उसको जो है उसका ख्याल रखा जाए कि उसको वो नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम इस वीडियो पे जो है डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इससे ये होगा कि जो आने वाले जो आप जब भी अप्लाई करेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लिए यानी पीएचडी के लिए हो, मास्टर्स के लिए हो, किसी प्रोफेसर को लिख रहे हो या किसी कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो उसके अंदर आप ये मिस्टेक्स ना करें तो बहुत अच्छा होगा और आपकी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आप सक्सेसफुल हों। तो चलिए चलते हैं वन बाय वन पॉइंट वाइज डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो अनरिलेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसाइज हो, क्लियर हो कि आप किस मकसद के लिए ये सीवी जो है वो बना रहे हैं और किस मकसद के लिए जो है आप ये सेंड करेंगे। यानी आपकी वो चाहे अप्लाई करने के लिए हो, चाहे जो आपकी एक्सेप्टेंस के लिए हो, या फिर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके अंदर क्या खासियत है और क्या किस वजह से आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट, और ऑब्जेक्टिव आपका जितना क्लियर होगा तो जो सबसे पहले इम्प्रेशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपकी सीवी देख रहा होगा, रिव्यू कर रहा होगा या पढ़ रहा होगा, या रिक्रूटमेंट में जो है एचआर आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स होती है वो आपके सीवी को देख के फिर शॉर्टलिस्ट ऐसे ही करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा रोल ये होता है। तो उसके बाद आप इस पॉइंट में आ जाते हैं इररिलेवेंट पर्सनल डिटेल्स, जो रिलेटेड आपसे पूछी गई हैं जॉब एडवर्टाइज करते हुए, या फिर जो है आपकी ये कह लें कि मेन चीज़ें होती हैं, जैसे नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, और जेंडर कहीं पे स्पेसिफिक करते हैं, कहीं पे नहीं भी करते। तो इस चीज़ का आप जो है एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा आपकी जो है कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी तकरीबन हर जगह पे ही पूछी जाती है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपने पर्सनल डिटेल्स में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपने मेंशन करनी है, और ये ज़रूर खास ख्याल रखना है आपने कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने डिमांड की हैं, तो उस हिसाब से फिर आप जो है उसमें ऐड करें, वरना फिर उन चीज़ों को आप जो पर्सनल डिटेल को ज़्यादा ना ही ऐड करें तो बेहतर है। क्योंकि जो कुछ फिर किसी जगह पे जो है डेटा की वजह से फिर जो है वो होती है कि आप स्पेसिफिक चीज़ें शेयर करें, ना कि सारी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो इनिशियल पॉइंट पे। फिर आगे जाके फिर वो आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी आपके बारे में ज़्यादा वो जानने की क्वेश्चंस करते हैं या आपसे मेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर है अनरिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस और इररिलेवेंट स्किल्स। इसके अंदर ये होता है कि आप लेट सपोज आप किसी एक जॉब में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जहाँ पे आपने ऑफिस में कितना काम किया है, कैसे काम किया है, किस चीज़ों पे काम किया है। और उसके अलावा अगर आप आ जाएं फिर एजुकेशन के साइड पे, तो ये है कि एक केमिकल के अंदर लेट सपोज के आपकी जॉब ओपनिंग है, ठीक है, तो आप हैं लेट सपोज बायो के या इंजीनियरिंग के हैं, तो आप केमिकल के अंदर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही होगी, ना आपके रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ ना ही आपका वर्क एक्सपीरियंस के साथ मैच कर रहा होगा। एक केमिकल इंडस्ट्री है और दूसरी जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है। अब इलेक्ट्रिकल वाले को केमिकल के अंदर क्या मालूम होगा, या कह लें कि आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं, ना ही आपकी ये जो है स्किल्स जो होंगी वो मैच कर रही होंगी जो उन्होंने डिमांड की होगी सर्टेन आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि जिस आपकी जो चीज़ें हैं वो सिंक्रोनाइज एक हों कि हाँ ये एक्सपीरियंस है और इससे मेरी सीवी मैच होती है तो मैं इसमें अप्लाई करूँ, ठीक है। तो उसके बाद पे चलते हैं इनसफिशिएंट वर्क हिस्ट्री, यानी वर्क हिस्ट्री आपकी जो है वो आपकी जो है बिल्कुल एक क्लियर होनी चाहिए कि जिसके अंदर गैप भी फिल हो, यानी कहीं पे आपके 6 महीने से ज़्यादा या 3-4 महीने से ज़्यादा गैप ना हो। एक जॉब आपने क्विट की या आपने वहाँ से काम ख़त्म किया, अब नेक्स्ट जॉब में जा रहे हैं, तो आपने उन 6 महीनों में क्या किया, तो वो भी आपने बताना है कि भाई मैंने आया ये किया, मैंने इंटर्नशिप की, या मैं स्किल सेट कर रहा था, या कोई मैं चीज़ लर्निंग कर रहा था। तो आपने वो गैप्स फिल करने हैं। और ऐसे ही फिर एकेडमिक के अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने बैचलर कर ली, उसके बाद आपने क्या किया, यानी 1 साल 2 साल क्या किया आपने,
कोई इंटर्नशिप की या इंडस्ट्री के अंदर जॉब की या फिर जो है आपने कोई और चीज़ की है, तो वो आपने बताना होता है कि इस पीरियड में आपने क्या किया है। ठीक है, गैप्स को आपने वो यूटिलाइज़ करना है किसी और तरीके से, इंटर्नशिप करके, कोई स्किल सेट करने में, कोई कोर्स करने में। तो वो आपने गैप्स जो हैं, या आया एकेडमिक हो या अपना जो है वर्क हिस्ट्री हो, उस चीज़ को आपने जो है फिल करते हुए चलना है। यानी कोई इतना ज़्यादा गैप्स नहीं रखने, अगर रखने हैं तो फिर उसको जस्टिफाई करना है सीवी के अंदर। उसके बाद आते हैं इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। ईमेल आप जो भी यूज़ कर रहे हैं सीवी के अंदर, वो आपकी जो है सही होनी चाहिए। आपकी घर का लेट सपोज एड्रेस है तो वो आपका सही होना चाहिए, या आप घर का नहीं दे रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से जिप कोड होना चाहिए, आपकी जगह का यानी एरिया का नाम होना चाहिए, सिटी का नाम होना चाहिए। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जो है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं इम्प्रॉपर सीवी लेंथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोगों की काफ़ी सारी सीवीज देखी हैं जो जिसके अंदर ये होता है कि 5-5, 6-6 पेजेस की होती हैं इनिशियल। जब आप लेट सपोज एक बंदा बैचलर कर रहा है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीवी जो है 1 पेज की होनी चाहिए। अगर नहीं उसकी ज़्यादा अचीवमेंट्स है, लेट सपोज वो ज़्यादा एक्टिव रहा है किसी यानी चीज़ों में, तो उसके इवेंट्स होंगे, सर्टिफिकेशन होगी, फिर भी उसको यूटिलाइज़ करने 2 पेज से ज़्यादा इनिशियल वालों के लिए नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना ये है कि ज़्यादा लंबी ना लेंथ हो, ज़्यादा छोटी भी नहीं हो कि हाफ पेज में सारी सीवी ख़त्म कर दी, और जो है फंड साइज़ भी जो है बिल्कुल छोटे रखें, तो ये नहीं रीडेबल हो आपकी सीवी। ठीक है, और उसके लेंथ को जो है आपने सही से यूटिलाइज़ किया हो, ना ही इतनी लंबी हो, ना ही इतनी छोटी हो, और ना ही इतने के पेजेस भरे हुए हैं। आपने जो है स्पेसिंग का भी खास ख्याल रखना है, और सारी चीज़ों का जो है कुल मिला के आपने जो है एक प्रॉपर लेंथ रखनी है सीवी की, जो आपकी पढ़ने वाला ना वो बोर हो, ना उसको बुरा इंप्रेशन जाए कि भाई ये कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई सीवी। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेटिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग पे। कि फॉर्मेटिंग आपकी ये है कि ऐसा नहीं हो कि एक हेडिंग जो है वो इतनी बड़ी हो, दूसरी हेडिंग छोटी हो, फिर उसके अंदर टेक्स्ट है वो भी जो है आपका नॉर्मल नहीं है, यानी ऊपर नीचे, यानी लाइंस ऊपर नीचे हो रही हैं, और जो है फंट कहीं बड़ा जा रहा है, कहीं छोटा जा रहा है, कहीं पे सारे कैप्स हैं तो कहीं पे सारे छोटे हैं। तो इस चीज़ों का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सीवी के अंदर। उसको बार बार पढ़ें, उसको रेक्टिफाई करें, उसके अंदर जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसको आप गौर से पढ़ें, स्पेलिंग ठीक करें, ग्रामेटिकल उसमें एरर्स हैं वो भी जो है रिमूव करें तो अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं अब, हाँ, सैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो लेट सपोज काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि हम कितनी डिमांड करें। तो कहीं कहीं पे ये भी होता है कि आप या तो लिखें ना, अगर लिखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मार्केट के अंदर चल रही है वो उस हिसाब से आप थोड़ी रिसर्च करें, फिर जो है उसको चीज़ को लिखें, वरना बेहतर है उसको क्वाइट करें। उसके बाद कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी इसके अंदर, सीवी के अंदर, कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर मैं यहाँ गया, वहाँ गया, मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है, वहाँ पे वो किया है। तो इस चीज़ों को ना करें, वो जो आपकी रियलिस्टिक हो वो डिटेल्स आप लिखें, वरना जो है उसको स्किप करें, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पे बंदा पकड़ा ही जाता है। तो इससे अच्छा है कि बंदा टू द पॉइंट रखे, करेक्ट चीज़ें रखे, और जो है कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। उसके बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस। अब लेट्स सपोज इंडस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो इंडस्ट्री के ही रेफरेंसेस हों, जिससे आपकी डेटा जो है कभी ये होता है, चेक होती है, डबल चेक होती है कि हाँ इस बंदे ने यहाँ पे काम किया है, हाँ किया है, तो इट मीन्स कि वो सही हो गया। ठीक है, एकेडमी के अंदर कर रहे हैं तो एकेडमी के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हो गए, लेक्चर हो गए, वहाँ का रेफरेंस आप यूज़ करें, तो वो ये कि उनके पास भी कभी मेल जाती है कि हाँ आया ही आपका स्टूडेंट है या नहीं है, तो वो कंफर्मेशन हो गई। तो जिस तरीके से आप जा रहे हैं वैसे वैसे आप जो है रेफरेंसेस भी यूज़ करें। ये ना हो कि आप रेफरेंसेस गलत यूज़ करें, फिर इन दी एंड आपको फिर परेशानी होगी। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो हमने इस वीडियो के अंदर देखी हैं और डिस्कस की हैं। तो होप सो आपको जो है वो बहुत इंफॉर्मेशन मिली, और ये आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा होपफुली कि यह जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीवी इफेक्टिव कैसी होती है, उसको हम लेआउट डिस्कस करेंगे और कौन से फॉर्मेट का रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए तब तक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।